वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ सरोज सर। सरोज सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का सिविक्स चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ आवर डिस्कशन। इन द फर्स्ट डे ऑफ डिस्कशन we have already discussed universal adult franchise, election and their importance. Now we are going to discuss functions of election commission. The first function of election commission is responsible for holding election to the parliament and state legislature. जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाता है। इट ऑल्सो डायरेक्ट एंड सुपरवाइजेज द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव जब होता है तो उसका भी ये मॉनिटरिंग करता है। इट रिवाइजेस एंड अपडेट्स द वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट को अपडेट करना भी और उसको रिवाइज करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज को एक रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान भी इलेक्शन कमीशन प्रदान करता है। इट एलोकेट्स सिंबल्स टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को उनका सिंबल भी देता है। जैसे हम लोग बीजेपी के लिए कमल का फूल, कांग्रेस के लिए पंजे का चिन्ह, इस तरह से जो सिंबल अलॉटेड किए गए हैं ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया गया है। एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, साथ ही जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो किसी पार्टी में नहीं आते हैं, अगर वो भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्हें भी एक पहचान मिलता है। It prescribes मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, और साथ ही साथ ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैंडिडेट्स को ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड बिफोर द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन, सो दैट द इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। और ये कोड ऑफ कंडक्ट इसीलिए होता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो सके, यानी कि निष्पक्ष इलेक्शन हो पाए। नाउ इलेक्शन प्रोसीड्यूर, इलेक्शन का क्या प्रोसीड्यूर है। अ न्यू लोकसभा और अ न्यू असेंबली shall be constituted on the expiry of the duration of the existing house or on dissolution। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, जो करंट असेंबली होता है वो एक्सपायर हो जाता है, उसका टर्म जो 5 इयर्स का है वो पूरा हो गया हो, या बीच में कभी भी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो फॉर दिस नोटिफिकेशन शैल बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में बी, और इसके लिए प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया जाता है। As soon as the notification is issued, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है, the election procedure start, तो इलेक्शन प्रोसीड्यूर स्टार्ट हो जाता है। And the first notification of election dates, the dates for election to various constituencies in a state are announced by election commission। अब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है। जो अलग अलग इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें अलग अलग दिन इलेक्शन का डेट डिसाइड किया जाता है, या फिर कोई एक दिन डिसाइड किया जाता है। एक दिन में एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। इलेक्शन कमीशन
ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा दिन होना चाहिए अंतिम दिन अपना नाम जमा करने के लिए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इमीडिएटली स्टार्ट सेलेक्टिंग देयर कैंडिडेट्स फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। और डिफरेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो अपने अपने कैंडिडेट चुनना शुरू करते हैं। द पार्टी कैंडिडेट्स एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर। और जो पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अपना नाम जमा करते हैं। स्क्रूटनी। द रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशन पेपर। उसके बाद स्क्रूटनी होता है, जितने नाम जमा होते हैं उनमें देखा जाता है कि कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होते हैं उन्हें इलेक्शन से अलग कर दिया जाता है। He may reject any nomination if the candidate is not qualified for being chosen to fill the seat। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर ये देखता है कि कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है इस पोस्ट के लिए। जो क्राइटेरिया है वो अगर वो नहीं रखता है तो उसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाता है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। द रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिशेस द लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स। और तब ये रिटर्निंग ऑफिसर एक लिस्ट जारी करता है जिस लिस्ट में ये दिखाया जाता है कि कितने कैंडिडेट्स किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। The Election Commission allocates symbols to all the contesting candidates। सभी contesting candidates को Election Commission symbol allocate करता है। Election manifestos। Political parties bring out their election manifestos। These manifestos specify the programs and policies which the parties will implement if voted to power। ये इलेक्शन मैनिफेस्टोज एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रॉमिसेस हैं जो ये बताते हैं कि अगर वो पार्टी सत्ता पर आएगी तो क्या क्या काम करेगी। इलेक्शन कैंपेन। द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज और चूज कॉन्टेस्टिंग as independent candidates distribute pamphlets, leaflets, flag, stickers, etc. among the voters। अब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड हो जाते हैं वो कैंडिडेट अब वोटर्स के बीच में पैम्पलेट्स बांटते हैं, लीफलेट्स बांटते हैं, फ्लैग बांटते हैं, स्टिकर बांटते हैं ताकि जो वोटर्स हैं वो उन्हें जान सके। और वोटर के बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रॉमिसेस भी करते हैं, वोटर के बीच में जाकर अपना प्रचार शुरू करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। रैलीज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड टू अट्रैक्ट लार्ज क्राउडेड्स। नाउअडेज टेलीविजन प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन creating awareness about policies and programs of various political parties। आज हम लोग टेलीविज़न पे भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। This campaign stops 48 hours before the time when poll ends on the polling day। और ये पोलिंग स्टार्ट होने से 48 आवर पहले ही इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पोल वोटिंग का। ऑन द पोलिंग डे, जिस दिन वोट का डे होता है, द वोटर्स रिकॉर्ड देयर वोट इन सीक्रेसी। और जो वोटर होते हैं वो सीक्रेटली अपना वोट रजिस्टर करते हैं। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी विद देम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। वो वोटर आईडी कार्ड अपने साथ लेकर के वोट देने जाते हैं, सो दैट देयर इज नो इम्पर्सनेशन।
The ballot boxes or the electronic voting machines EVMs are sealed and carried to the काउंटिंग स्टेशंस। और जो ईवीएम मशीन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होते हैं, उनमें ये वोटिंग होता है, वोट रिकॉर्ड होते हैं और उन्हें सील करके काउंटिंग स्टेशन तक ले जाया जाता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर काउंटिंग। जो डेट फिक्स होता है काउंटिंग का डेट ऑफिशियल ऑन इलेक्शन ड्यूटी काउंट द votes in the presence of candidates or their representatives। और जो लोग वो काउंटिंग के लिए या इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं, वे लोग अब जिस डेट को प्रिस्क्राइब डेट को काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और काउंटिंग के दिन वहाँ कैंडिडेट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद रहते हैं। The candidate who get the highest number of votes, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसे इलेक्टेड घोषित किया जाता है। इलेक्शन पिटीशन। If a candidate feels that elections had not been held fairly, अगर किसी भी कैंडिडेट को ये लगता है कि इलेक्शन फेयरली नहीं हुआ, इलेक्शन सही तरीका से नहीं हुआ, he or she कैन फाइल ए पिटीशन इन हाई कोर्ट, और तब वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल कर सकता है। फ्रेश इलेक्शंस आर ऑर्डर्ड व्हेन बूथ कैप्चरिंग हैज टेकन प्लेस एट अ पोलिंग स्टेशन और द बैलेट बॉक्सेस और ईवीएम्स आर डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। एक फ्रेश इलेक्शन का भी ऑर्डर मिल सकता है अगर वहां बूथ कैप्चरिंग हुआ हो या फिर बैलेट बॉक्सेस या ईवीएम खो गए हो या उन्हें नष्ट कर दिया गया हो। ये आप सामने एक ईवीएम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। These days electronic voting machines are used in most of the constituencies। आजकल ज़्यादातर कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यूज हो रहा है। The EVMs save time and simplify the whole process of counting of votes। EVM समय भी बचाता है और साथ ही साथ काउंटिंग प्रोसेस को आसान बनाता है। And now, thank you for today. Those who have not subscribed, subscribe the channel.